हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 10th मैथ का मतलब 2023 बोर्ड एग्ज़ाम का महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न। और इससे पहले भी एक वीडियो हम डाले हैं जिसमें सिर्फ दीर्घ उत्तरी प्रश्न, हम 4 दीर्घ उत्तरी प्रश्न डाले हुए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और उसको कॉपी पे नोट करके उसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 5 नंबर का प्रश्न जो पूछा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हम करा रखे हैं, तो आप देर न कीजिए, उसको जाके देख लीजिए। इसको भी देखिए कौन कौन टॉपिक से कितना % चांस है क्वेश्चन पूछने का। एकदम आप कॉपी पे नोट कीजिए और जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही आप भी एकदम प्रैक्टिस करते रहिए। आपका आज 20 नंबर, आज इस वीडियो में 20 नंबर पक्का होने वाला, मतलब कहने का मतलब ये वो 20 नंबर आपका पक्का है ना। तो विश्वास के साथ हम विश्वास रखिए और आप इसका प्रैक्टिस बार बार कीजिए। जितना भी प्रश्न हम करा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ताकि हम भी मोटिवेट हो। तो आपके अगर हम मोटिवेट होंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ चलिए आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बनाया जाए। और हम कोशिश करेंगे, करते भी है कि आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बनाएं, ताकि आपका जो सपना है वो पूरा हो सके। और हम कोशिश करेंगे, करते हैं कि आप लोगों का सपना पूरा हो। जितना टारगेट आपने लेके चला है 400+ का, और मतलब टोटल सब्जेक्ट मिला कि ना 400+, लेकिन 90+ मैथ में लाने का टारगेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमसे जुड़िए, जितना हो सके आप जुड़िए हमसे। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, जो भी प्रश्न हम और उसके बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। आपको एग्ज़ाम हॉल में अगर ऐसा कोई प्रश्न नहीं मिले तो फिर आप हमको कहिएगा कमेंट करके। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा, सिद्ध करें कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए और उसके बाद सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए। ये हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। और ऐसा त्रिकोणमिति में जो है ना दोस्तों 100% प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं 5 नंबर में, जो सिद्ध करने वाला है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो पहले देखिए, इसको सिद्ध करना है तो हम इसको LHS मानते हैं, इसको RHS। तो हम पहले LHS से सॉल्व करते हैं, जानते हैं ना। LHS से सॉल्व करेंगे, RHS पूराएंगे। अगर LHS से सॉल्व करने पर RHS नहीं पूर रहा है तो फिर RHS को सॉल्व करेंगे, यानी LHS और RHS दोनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है, सॉल्यूशन करिए। यहाँ पर LHS से हम चले, तो यहाँ है कॉसेक ए माइनस साइन ए, बड़ा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद है सेक ए माइनस कॉस ए। अब इसको देखिए, कॉसेक को हम कैसे लिख सकते हैं, आप लोगों को पता है। कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस, इस साइन ए को वैसे ही छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर सेक है तो सेक को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कौन चीज cos ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा क्यों लिखे पता है, इसीलिए लिखे कि काहे कि हमको ये 10 में लाना था, 10 में तो आ नहीं रहा है। तो ये भी 10 cos में लाना है, तो 10 cos में लाने के लिए हम ऐसा कर रहे थे। लेकिन इसको देखिए, आप जो भी फॉर्मूला लगाना है लगा दिए हम। अब देखिए इसका क्या करेंगे, बट्टा पर का जोड़ घटा कर देंगे। इसका करेंगे तो हो जाएगा, इसका LCM ले लेंगे तो हो जाएगा साइन ए, और इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे तो 1, और इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक, बिजली आई है, इसके वजह से लाइट ज़्यादा हो गई। चलिए फिर इसका बट्टा पर का जोड़ घटा करेंगे तो इसका लेंगे LCM तो हो जाएगा कॉस ए, इसको इससे गुना करेंगे तो 1, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आई बात समझ में। अब देखिए
हम लोग क्या जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है। फिर नीचे में कौन चीज़, साइन ए। फिर इसको देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, और नीचे में हमारे पास कॉस ए है। ठीक, आप इसको ऐसे गुना भी कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए गुणे इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। जैसे बनाते बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको। अब इसको देखिए, इसको काटेंगे तो यहाँ से 2 कॉस था तो 1 कॉस बचेगा। फिर इसको काटेंगे तो यहाँ पर 2 साइन है तो 1 साइन बचेगा, यहाँ तो एक है ये 1 साइन, फिर कट गया। फिर अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, 1 कॉस, तो यहाँ लिखिए कॉस ए इंटू, फिर इसको देखिए तो यहाँ पर 1 साइन बचा हुआ है ना, 1 साइन से 2 साइन, यहाँ 2 साइन है और यहाँ 1 साइन है, तो ये दोनों कटा तो यहाँ पर 1 साइन बच गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ साइन ए, यानी निकल के आया कॉस ए इंटू साइन ए। आप इसको जितना भी सॉल्व करना चाहेंगे ना, आप सॉल्व करके इतना नहीं ला सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको अभी छोड़ देते हैं। अब इसको छोड़ के अब हम चलते हैं RHS की तरफ। अब चलेंगे कहाँ, RHS। आप चलिए RHS से चलिए, तो RHS में लिखा है 1/10A प्लस कॉट ए। अब इसको देखिए, इसको हम 1/10 है तो 10 को हम लिख सकते हैं ना, साइन ए बट्टा कॉस ए फॉर्मूला होता है। फिर प्लस कॉट है तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बट्टा साइन ए, याद है ना फॉर्मूला। चलिए फिर देखिए अब क्या करेंगे, ऊपर में 1 है तो ऊपर में इसको देखिए, ये नीचे वाले को इसका बटा का जोड़ करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, साइन और कॉस का एलसीएम हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। पहले बाद में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पहले कॉस को रखना था तो रख दिए साइन को, मतलब एलसीएम लिए तो गुनाए ना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करेंगे, यानी ये साइन को इस साइन से, तो ये दोनों हो जाएगा कितना, ऐसा नीचे में, तो साइन को गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसको कॉस को गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। हमारे पास ये निकल के आ गया। अब देखिए 1/, अब देखिए यहाँ पर ये 1 के नीचे में ये दोनों है, और जब इसको पलटेंगे तो ये नीचे में आ जाएगा कौन चीज़, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये वाला जो नीचे वाला जो है साइन ए इंटू कॉस ए, ये ऊपर चला जाएगा ना, जब इसको पलटेंगे, देखिए नीचे में है ना, ये 1 के नीचे में है, और जब इसको पलटेंगे तो नीचे वाला जो है ये ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, आपको पता होगा। तो ई जाएगा ऊपर, ई रह जाएगा नीचे, तो यहाँ ऊपर में जाएगा कौन, साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे में 1, ये 1 से 1 ख़त्म। आप जानते हैं जो ऊपर में क्या बच गया, देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे में बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और हम लोग जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे में जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1, तो यहाँ रख दीजिए 1। अब जब 1 रख देंगे तो 1 से तो कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। हमारे पास मतलब यहाँ निकल के आया कॉस ए इंटू साइन ए, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है, इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है, इसको पहले या बाद में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए, तो हो गया ना सिद्ध। इसीलिए क्या हुआ, LHS बराबर RHS, है ना, ऐसा ही बनाना है आपको। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, इससे भी देखिए अगला प्रश्न है, इससे भी मतलब इसको भी इम्पोर्टेंट माना जाता है ये चैप्टर। इस चैप्टर में सिर्फ संरेखी वाला प्रश्न पूछे जाते हैं 5 नंबर में। तो चलिए ये इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इसको इम्पोर्टेंट लेके चल सकते हैं हम लोग, इसका प्रैक्टिस करते रहना है, काहे कि इससे पूछता है प्रश्न, लेकिन 100% नहीं कह सकते हैं। चलिए देखिए, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए यदि 3 बिंदुएं क्या है, 3 बिंदुएं
16,2 k, -8, 4, -10 क्या है, संरेख है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बिंदु क्या है, बिंदु क्या दिया गया है, बिंदु मतलब सॉल्यूशन यहाँ लिखिए। बिंदु क्या क्या है, 16,2, फिर क्या है k, -8, फिर क्या है 4, -10। ठीक, ये तीनों है। तो 3 को बिंदु है, तो जब 3 को बिंदु दिया गया है तो हम लोग तो जानते हैं, इसको मान लें x1, y1, फिर इसको मान लें x2, y2, फिर इसको ये हो गया x3 और ये हो गया कौन चीज, y3। ठीक, आप लोग जानते हैं निर्देशांक में। आप देखिए क्या लिखा है, ये तीनों क्या है, संरेख है। ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो संरेख है तो हम लोग लिखेंगे तीनों, चूंकि ये चूंकि हुआ, चूंकि लिखना पड़ेगा इसे, तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0। क्षेत्रफल 0 होता है। तो जब क्षेत्रफल 0 हो गया तो आप फार्मूला लगा दीजिए। आप फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/2, उसके बाद x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। मॉड लगाइए यहाँ पर, ये हो गया बराबर 0। ठीक, जब संरेख होता है तो क्षेत्रफल 0 हो जाता है। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, 1/2 x1 का मान कितना है, देखिए यहाँ x1 ये वाला हुआ तो हुआ 16, फिर y2 का मान देखिए, y2 यहाँ है तो y2 का मान कितना, -8, तो -8, फिर माइनस y3 का मान कितना है, यहाँ देखिए y3 यहाँ है तो ये हुआ y3 का मान। तो माइनस पहले फार्मूले में आता है, माइनस इसमें भी है, तो माइनस क्या हुआ, +10, फिर प्लस यहाँ देखिए x2 का मान कितना है, ये x2 है तो इसका मतलब x2 ये हुआ, x2 बराबर k, और y3 कहाँ है ये, तो y3 का मान कितना है, -10, तो -10, फिर माइनस फार्मूला में आता है, फिर y1 का मान कितना है, देखिए ये y1 है, y1 का मान कितना 2, तो यहाँ 2, फिर प्लस x3 का मान कितना, देखिए x3 यहाँ है, x3 का मान 4 है तो 4 यहाँ रख दीजिए, फिर y1 का मान कितना है 2, माइनस y2 का मान देखिए ये y2 है, y2 का मान कितना -8 है, तो -8 है, माइनस पहले से फार्मूलों में है तो माइनस क्या होगा, +8 हो गया। कितना आसान है, सिर्फ आपको बनाने आना चाहिए। अब बना, फिर यहाँ देखिए 16, इसको जब घटाएंगे देखिए ये प्लस में 8 है, माइनस में 8 है, प्लस में 10 है, तो चिन्ह अलग अलग होता है तो घट जाता है, तो 10 में से 8 गया तो कितना होगा 2, प्लस में 2 का है कि प्लस में बड़ा 8 और 10 में बड़ा कौन है 10, तो 10 प्लस में है, इसीलिए बड़का जो जिस चिन्ह के साथ रहता है वही चिन्ह पड़ जाता है आंसर में। फिर प्लस यहाँ देखिए के, आई देखिए माइनस है तो सेम चिन्ह रहता है दोनों जगह तो जुटता है, तो 10 और 2 कितना हुआ 12, यानी -12। और जब इसको करेंगे तो यहाँ देखिए 8 और 2 कितना 10, आई 4 है तो 4 यानी 10। मॉड लगा दीजिए, अब इसको मॉड से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ हो जाएगा, अब देखिए एक काम कीजिए, यहाँ पर ये 2 है ना, ये 2 भाग में है, इधर आएगा तो एक गुना में आ जाएगा, इसके गुना में आ जाएगा, इसका मतलब 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 0 हो गया, मतलब ये 0 हो गया, 1 से गुना करेंगे किसी को तो उतना ही रह जाएगा, तो आप निकाल के दीजिए इसे, 16 प्लस k इंटू -12 प्लस 4 इंटू 10 बराबर 0। 16 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 32, और ये 12 को k से गुना करेंगे तो -12 के हो जाएगा, यानी ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -12 के, फिर प्लस 10 कितना हुआ 40 बराबर 0। अब देखिए, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 40
और ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72 माइनस 12 के बराबर 0। सॉरी यहाँ पर 0 होगा ना, 0। अब देखिए माइनस में 12 के है, उसको उठा के ले जाइए उस साइड, तो हो जाएगा कितना प्लस में 12 के, अब 12 छः कितना हुआ 72, तो के का मान निकल के आ गया 6। यही हमसे पूछा गया था। चलिए देखिए ये तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए, कहा भूमि के एक बिंदु, ये 100% ये छपने ही वाला है एग्जाम में, आप लोग इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। चलिए भूमि के एक बिंदु ओ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री है, एवं मीनार के शिखर पर के ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वज की लंबाई 5 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हम ऐसा देखिए पहले इसमें फिगर बनाना सीखिए। कहा भूमि के एक बिंदु ओ से, मान लीजिए ये बिंदु ओ है, ठीक, के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये मीनार है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है मीनार है। ये देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है मीनार है, इसको हम मीनार माने हैं। अब इसको बोला मीनार के शिखर से, बोला ना मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो मीनार का शिखर ये हुआ, और यहाँ से ये कितना डिग्री का कोण बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, बना लिए। फिर बोला मीनार के शिखर पर के ध्वज, ये जो है ना मीनार का शिखर है, इस पर एक ध्वज है, ये झंडा, यहाँ से यहाँ तक ये झंडा है। ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, अब ध्वज का जो ये शिखर है, ये पूरा झंडा है, इसका शिखर है ये, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है ये 60 डिग्री बना रहा है। मतलब यहाँ से ये कितना डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि ध्वज की लंबाई कितना 5 मीटर है, तो अब यहाँ पर ये ध्वज है, ये झंडा है, तो इसका ऊंचाई कितना 5 मीटर है। तो हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई बताइए, तो मीनार यहाँ से यहाँ तक है, इसकी ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं h। अब इसका नाम रख दीजिए, इसका नाम रखिए o, इसका नाम रखिए a, इसका b रख दीजिए, इसका रख दीजिए c, कुछ भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बस फिगर आपको बनाने आना चाहिए। फिगर बन गया। अब देखिए, अब इसको जो चीज़ यहाँ फिगर में किए हैं वही चीज़ को आप यहाँ लिख दीजिए। तो क्या किए हैं हम सॉल्यूशन में, लिखिए आप, लिखे हैं मतलब बनाए हैं ए बी बराबर क्या है, ये मीनार है, क्या है मीनार की ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई है ए बी क्या है मीनार की ऊंचाई है, जिसको हम लोग क्या माने हैं h। ठीक, अब उसी चीज़ को लिखना है बी सी बराबर क्या है ध्वज है ना, बी सी क्या है झंडा है, तो यहाँ लिखिए ध्वज दंड है, क्या है ध्वज दंड की लंबाई है, बी सी क्या है ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई कितना है 5 मीटर, तो यहाँ रख दीजिए 5 मीटर है। ठीक, अब देखिए ओ ए, ये ओ ए है, ओ ए को हम मान लेते हैं x, यहाँ से यहाँ की दूरी को मान लेते हैं x, तब यहाँ पर लिखिए ओ ए बराबर क्या है x, हम लोग क्या कर लिए हैं माना है, इसको मान लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर दो गो त्रिभुज बन रहा है ना, एगो बन रहा है ओ ए बी, और एगो बन रहा है ई बड़का वाला, एगो बन रहा है ई छोटका वाला, एगो बन रहा है ई बड़का वाला, बड़का एगो बन रहा है ओ ए बी, और एगो बन रहा है ओ ए सी। देख रहे हैं ना, दो गो त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर पहले त्रिभुज छोटका त्रिभुज से चल रहे हैं हम, ओ ए बी से चलते हैं, तो यहाँ लिखिए त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज ओ ए बी में चलिए, ओ ए बी में अगर हम चलते हैं तो देखिए ओ ए बी में कितना डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का, ये लंब है, ये क्या है आधार है, तो लंब बटा आधार किस में होता है tan थीटा में ना, तो यहाँ रखिए tan थीटा, थीटा की जगह पर कितना डिग्री का कोण बना है 30 डिग्री, तो यहाँ रख दीजिए 30 डिग्री बराबर क्या tan थीटा बराबर क्या था लंब बटा आधार, तो लंब हमारे पास क्या है लंब है ए बी, यही ना लंब है, इस त्रिभुज में है तो लंब ये हुआ ए बी, तो यहाँ रखिए
ए बी बट्टे लंब बट्टे आधार, आधार क्या है ये वाला, ये क्या है आधार है, तो आधार हुआ कौन चीज ए ओ क्या है आधार है। अब यहाँ पर मान रख दीजिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 बराबर ओ ए सॉरी ए बी, ए और बी, ए बी को क्या माने हैं हम एच माने हैं, तो यहाँ रख दीजिए एच, और ओ ए कितना है ओ और ए ये ओ है, ओ ए कितना एक्स है, तो यहाँ रख दीजिए एक्स। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना इसको इससे, तो इसको इससे गुना करेंगे, एक्स को एक से गुना करेंगे तो एक्स, एच को इससे गुना करेंगे तो √3h, ये निकल गया। अब हम चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। अब दूसरा त्रिभुज कौन है तथा, अब कौन त्रिभुज ओ ए सी में चलिए, ओ ए सी में चलिए, तो ओ ए सी में भी देखिए ये लंब है, ओ ए सी में चलिए, ओ ए सी में चलिए, तो ये लंब हुआ, ये क्या हुआ आधार हुआ, ये आधार है ये लंब है, तो tan थीटा लगेगा, तो यहाँ लगे tan थीटा, थीटा कितना डिग्री का देखिए, ये बड़का त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, तो बड़ा वाला त्रिभुज में कौन कौन कितना डिग्री का बना है 60 डिग्री का ना, यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री 60 डिग्री, तो यहाँ रखिए tan कितना डिग्री का 60 डिग्री, tan 60 डिग्री यानी tan थीटा बड़ा लंब बटा आधार, तो लंब क्या हुआ ए सी, बड़का वाला त्रिभुज में लंब ए सी ना हुआ ए सी, तो यहाँ रखिए ए सी बट्टा आधार क्या हुआ ओ ए, आधार हुआ ओ ए। अब यहाँ पर देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, और ए सी देखिए यहाँ पर ए सी, यहाँ से ए से लेके सी तक ए सी कब आया, इसको और इसको ये दोनों को जोड़ेंगे 5 + h करेंगे तब ना ए सी हुआ, तो यहाँ पर रख दीजिए 5 + h या h + 5 रख सकते हैं, तो यहाँ 5 + h अब बट्टे ओ और ए को क्या माने थे x, तो यहाँ रख दीजिए x। आप क्रॉस गुना कर दीजिए फिर से, इसके नीचे मैंने कुछ है तो 1, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए अभी मान रखना है, तो यहाँ हुआ √3/1 फिर बराबर 5 + h अब बट्टे ये x है, तो x का मान अभी निकाले हैं ना, x का मान यहाँ देखिए कहाँ है, ये x का मान निकाले हैं ना, x का मान कितना है √3h, तो यहाँ पर रख दीजिए √3h, चूँकि x बराबर निकाले हैं कितना √3h निकाले हुए हैं, यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर रख दिया, आप क्रॉस गुना करिए, इसको इससे इसको इससे गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, h है तो h, और इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + h, ये h प्लस में इधर लाइए माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3h माइनस कितना h बराबर 5, यहाँ घटेगा तो कितना 3h में से एगो h जाएगा तो कितना h होगा 2h बराबर कितना 5, तो h का मान निकालना है, तो h का मान निकाल लीजिए 5/2, यह गुना में है इधर आके भाग में, तो आंसर आ जाएगा, इसको भाग जब देंगे तो 2.5 मीटर आ गया ना। अब यहाँ पर लिख दीजिए इसीलिए मीनार की ऊंचाई बराबर कितना निकल गया हमारे पास 2.5 मीटर, यही हमारा क्या हुआ आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिए बार। अब देखिए अगला प्रश्न चौथा नंबर का है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो समान शंक्वाकार आकृति काटी जाती है, तो शेष ठोस आकृति के आयतन की गणना करें। देखिए इसको हम समझाते हैं क्या। कहा एक बेलन है, लीजिए ये बेलन है, ये हमारा बेलन है, ठीक। कितना सेंटीमीटर का लंबा है, तो 14 सेंटीमीटर लंबा एगो बेलन है, जिसका व्यास कितना, व्यास यहाँ से यहाँ तक, तो व्यास है 7 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलन है। इसमें से 2 गो शंकु काटा गया है, यानी एगो शंकु यहाँ से काट लिया गया है ऐसे, यहाँ से एगो शंकु यहाँ से काटा गया है, मतलब ऐसे काट सकते हैं आप, ऐसे देखिए यहाँ से देखिए एगो शंकु ही काटे, यहाँ से ये शंकु बन गया, फिर यहाँ से इसको काट दीजिए तो यहाँ से एगो शंकु ये बन गया,
दो गो शंकु कट गया ना, तो दो गो शंकु काट दिया गया है, तो दोनों शंकु को काट के मतलब जो शंकु जो है ना काट लिया गया है, तो बचा हुआ जो क्षेत्रफल शंकु काटने के बाद जो बचा हुआ है ना उसी का आयतन पूछा है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, जो पूरे दोनों शंकु के आयतन में से मतलब बेलन के आयतन में से शंकु के आयतन को क्या कर देंगे, घटा देंगे, सिंपल सा बात है। तो आ जाएगा ठोस का आयतन। तो चलिए यहाँ लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो अब हमको कुछ नहीं करना है, जो दिया गया है उसको लिख दीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, बेलन की ऊंचाई क्या दिया गया है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया है। देखिए यहाँ पर ऊंचाई कितना 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए 14 सेंटीमीटर, तथा व्यास कितना, व्यास 7 सेंटीमीटर का व्यास है, तो व्यास को हम लोग डी लिखते हैं, तो डी बराबर कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। तो बताइए त्रिज्या बराबर क्या होगा, त्रिज्या बराबर यदि व्यास का आधा होता है यानी 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। उसके बाद फिर चलिए आप निकालेंगे इसका आयतन। किसका आयतन, बेलन का, इसीलिए बेलन का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई का मान रखिए 22/7, आर का मान रखिए, आर का मान कितना है 7/2, यहाँ रख दिए 7/2, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बेर, फिर एच का मान कितना है 14, तो यहाँ रख दीजिए 14। अब यहाँ से कटिए तो ये हो गया 11 दूना 22, इसको आप काट दीजिए तो यहाँ हुआ 2 7 14, इस 7 से इस 7 खत्म, तो बचा कौन हमारे पास 11 × 7 × 7। और जब इसको गुना कर लीजिएगा ना, तो इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये बेलन का आयतन हुआ। अब हम चलते हैं शंकु में। अब कहाँ चलते हैं, शंकु में। तो आप शंकु को देखिए, शंकु, आप शंकु में चलेंगे, शंकु ना काटा गया है, तब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आप देखिए, शंकु की ऊंचाई कितना है, देखिए यहाँ देखा बेलन, ठोस बेलन से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो शंक्वाकार यानी 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, यानी शंकु की ऊंचाई, शंक्वाकार काटा गया ना यानी शंकु काटा गया, तो शंकु की ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखिए 4 सेंटीमीटर। और क्या बोला, तो सर त्रिज्या इसका त्रिज्या बोला है, तो त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं, आर से, तो आर बराबर कितना है 2.1 सेंटीमीटर शंकु का है। तब आप निकालना है कौन चीज़, आयतन इसका। अब आयतन निकालना है तो क्या गो आयतन है, 2 गो शंकु है ना, शंकु 2 गो काटा गया है, देख रहे हैं ना, 2 शंक्वाकार शंकु काटा गया है, मतलब 2, यहाँ देख रहे हैं 2 समान शंकु काटा गया, तो 2 गो का आयतन लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे 2 शंक्वाकार शंकु का आयतन। तो एगो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर 2 गो शंकु है तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो हो गया बस 2 × 1/3 गुने पाई का मान कितना 22/7, और आर का मान कितना है देखिए 2.1, तो यहाँ रखिए 2.1, इसको उड़ा दीजिए डायरेक्टली, तो 2.1 दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10, फिर यहाँ भी 2.1 है तो दशमलव उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 21/10 गुने एच का मान कितना, फिर से लिख दीजिए, बड़ा जगह नहीं पड़ रहा है, तो फिर यहाँ 2 है तो 2, फिर 1/3 गुने 22 का मान कितना, सॉरी पाई का मान कितना 22/7 गुने आर का मान कितना है देखिए 2.1 गुने 2.1, 2 बार लिखिए काहे कि आर स्क्वायर है, और गुने एच, ये क्या है एच का मान कितना है 4 है, तो यहाँ रख दीजिए 4। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 2 × 1/3 गुने 22/7 गुने, यहाँ दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसको दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 21 और नीचे में 10, फिर यहाँ भी इसको उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 21/10 गुने कितना 4। अब 4 आ गया तो आप इसको काटिए, तो हो गया, यहाँ से काटिएगा तो 7 या 21, ये 3 से 3 खत्म हो गया, तो अब यहाँ बच गया हमारे पास कितना 2 × 22 और गुने कितना 21,
गुने कितना 4 और बट्टे कितना, ये 10 नीचे में है तो 100 बचा हुआ है ना हमारे पास। अब इसको आप काट सकते हैं तो ये कितना हुआ, आप देखिए यहाँ पर 22 को 2 से गुना करेंगे कितना 44 और 21 को 4 से गुना करेंगे तो 84 और नीचे में कितना 100। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो ये 44 और 84 को गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 36, 96 और नीचे में कितना 100। अब देखिए 2 को 0 है तो 2 को दशमलव बैठ जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक आएगा, मतलब 36 दशमलव, इधर से 2 अंक छोड़ के दशमलव बैठा दीजिए, 2 को 0 है तो यहाँ 1 और 2 ये दोनों हटा दिए, 9 और 6 को हटा के यहाँ पर बीच में दशमलव बैठा दिए। ये हमारा आयतन निकला, तो इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब। ये 2 शंकु का क्या है आयतन निकल गया, ये 2 शंकु का आयतन निकल गया। तो अब हम निकालते हैं कौन चीज़, अब देखिए 2 शंकु का आयतन निकल गया। अब दूसरा में देखिए, अब हमको निकालना है कौन चीज़, अब क्या निकालना है, अब ठोस। अब ठोस ऐसे लिखे, ठोस शेष ठोस का आयतन, ये 2 शंकु का आयतन निकल गया, ये बेलन का आयतन निकल गया। अब निकालना है कौन चीज, इसीलिए शेष ठोस का आयतन। तो ठोस शंकु में मतलब बेलन में से ना काटा गया 2 शंकु, तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना है, बेलन का आयतन 539, देख रहे हैं ना बेलन का आयतन कितना है 539। अब बेलन के आयतन में से 2 शंकु का आयतन निकाल देंगे, घटा देंगे। ये देखिए ये 2 शंकु का आयतन है, देख रहे हैं ना यहाँ 2 शंकुआकार शंकु का आयतन, तो 2 शंकु का आयतन है यहाँ। तो इसको क्या करेंगे 539 में से घटा देंगे किसको 36.696 को, ये घटा देंगे। तो घटाने के बाद हमारे पास आ जाएगा 502.04 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा हो गया आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और हम कह रहे हैं जी इसका आप प्रैक्टिस बार बार कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।